scared or excited. This is known as जल नीति। जल नीति जब मैंने भी पहली बार किसी को करते देखा तो मन में एक तरीके का डर भी था और साथ ही साथ एक नई चीज सीखने का एक्साइटमेंट। एंड व्हेन आई गॉट टू नो दिस इज एन इंटरनल क्लींजिंग प्रोसेस, सो जस्ट लाइक वी टेक bath every day for an external hygiene and external body cleansing, there are certain processes which are known as षट कर्मा in हठ योग प्रदीपिका। उसी में से जल नीति एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जल नीति कहाँ की क्लीनिंग करती है? जल नीति क्लींजेज योर नेजल पैसेज एंड योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जब जल नीति हम सीखते हैं या जल नीति हम करते हैं तो आपके पूरे नाक का जो पैसेज है उसमें जितना भी डर्ट है, एक्स्ट्रा म्यूकस है विच इज़ नॉट एबल टू क्लीन प्रॉपरली थ्रू योर एक्सिलेशन, जल नीति की हेल्प से उसे आप बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। एंड व्हेन यू हैव ए क्लीन नेजल पैसेज आपके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साथ ही साथ जो भी श्वास आप अंदर ले रहे हैं वो एक बहुत ही प्रॉपर चैनल के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होकर आपके लंग्स तक पहुंचती है। सो जल नीति किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या उसके साथ सावधानियां रखनी चाहिए, ये सब हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जल नीति करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए नेति पॉट, जो कि काफ़ी आसानी से ऑनलाइन अवेलेबल है। जब आप अपने नेति पॉट को इस्तेमाल करें तो उसके पहले चेक करिए उसका जो फ्रंट नोज़ल है उस पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रिकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नोज़ल आप अपने नॉस्ट्रिल में इंसर्ट करेंगे, सो इट शुड नॉट हर्ट योर नॉस्ट्रिल। इसके बाद जल नीति पॉट में भरने के लिए हमें चाहिए गुनगुना पानी, जिसमें कि आपको ऐड करना है थोड़ा सा सॉल्ट। अब प्रेफरेबल है वो सॉल्ट आप रॉक सॉल्ट या पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ करें। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल किचन सॉल्ट भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी के लिए हाफ लीटर पानी में हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट इज इनफ। उसके बाद वी नीड अ टॉवल टू क्लीन आर नॉस्ट्रिल्स आफ्टर द प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट जल नीति। आप जल नीति को दो तरीके से कर सकते हैं। खड़े होके भी इसे आप कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं। अगर आप बैठकर कर रहे हैं, घर के अंदर कर रहे हैं, सो यू नीड अ पॉट इन विच ऑल योर डर्टी वाटर विल गो। तो इस तरीके से आप एक पॉट को अपने सामने रखें। सबसे पहले आपको बैठना है मलासन की पोजीशन में, सिट इन गार्लेंड पोज। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपके हेड को आप कितना टिल्ट करें, क्योंकि जब आपके हेड की टिल्टिंग प्रॉपर नहीं होगी तो हो सकता है थोड़ा पानी ऊपर जाए, बट उसमें किसी भी तरीके की कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो सबसे पहले सीधा बैठें, अपने नेति पॉट के नोजल को फिक्स करें राइट नॉस्ट्रिल में। मैं अपने राइट से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी देखिए हेड मेरा सीधा है, देन यू हैव टू टिल्ट इट ऑलमोस्ट 45 to 50 डिग्रीज डाउन। इस तरीके से सिर को ऊपर मत ले जाइएगा, क्योंकि अगर इस तरीके से ले जाएंगे वाटर का फ्लो आपके ब्रेन की तरफ जाएगा एंड यू विल बी अनकंफर्टेबल। सो टिल्ट योर हेड डाउन साइड। जब आप अपनी नेति पॉट को इस तरीके से फिक्स कर लें, अपने हेड को टिल्ट कर लें, तो आपको ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका एक नॉस्ट्रिल ऑलरेडी ब्लॉक है, दूसरे से आपका पानी का फ्लो निकलेगा। सो नाउ यू हैव टू ब्रीथ फ्रॉम योर माउथ, और धीरे धीरे अपनी एल्बो को ऊपर करते हुए पानी के फ्लो को दूसरी नॉस्ट्रिल की ओर जाने दें। मुंह को पूरे टाइम खुला रखें ताकि आपकी माउथ ब्रीदिंग कंटिन्यू रहे। आफ्टर कंप्लीटिंग फ्रॉम वन नॉस्ट्रिल, दोनों नॉस्ट्रिल से पानी को पूरी तरीके से निकलने दें। जिस नॉस्ट्रिल में आपने अपने नोजल को फिक्स किया था उसे हल्के से इंडेक्स फिंगर से क्लोज करें और दूसरे ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से कपाल भाती के 10 से 12 स्ट्रोक्स लगाएं इस तरीके से।
कपालभाति की हेल्प से जितना भी आपके नेजल पैसेज में एक्स्ट्रा वाटर है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा एंड यू वोंट फील अनप्लेजेंट। सेम प्रोसेस वी हैव टू रिपीट फ्रॉम दी अदर नॉस्ट्रिल। हमेशा जब भी करें कोशिश करें अपने दोनों नाक से करें। कभी कभी हो सकता है एक साइड आपका ब्लॉक होता है तो उसमें पानी का फ्लो थोड़ा धीमे या कम आए, बट हमेशा दोनों नॉस्ट्रिल से इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। सो वी विल डू इट फ्रॉम दी अदर नॉस्ट्रिल दिस टाइम। दूसरी साइड का अभ्यास हम खड़े होकर करेंगे। सो खड़े होकर आप अपनी नीज को हल्का सा बेंड करें, अपने दूसरे हाथ को अपनी स्पाइन के बैक साइड में रखें सपोर्ट के लिए। सेम पोजीशन, अपने नोजल को नॉस्ट्रिल में फिक्स करें, अपने हेड को 45 टू 50 डिग्रीज डाउन टिल्ट करें और धीरे धीरे मुंह से सांस लेते हुए, मुंह को खुला रखते हुए, एल्बो को ऊपर करते हुए जलनेति का अभ्यास शुरू करें। दोनों नॉस्ट्रिल से पूरा पानी बाहर निकलने दें। अगेन जिस नॉस्ट्रिल से आपने अपने नोजल को फिक्स किया था उसे क्लोज करें और दूसरी साइड से कपालभाति के स्ट्रोक्स लगाएं। जितना भी एक्स्ट्रा पानी है कपालभाति के माध्यम से वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा एंड योर नेजल पैसेज विल बी कंप्लीटली क्लीन। दोनों नॉस्ट्रिल से जलनेति का अभ्यास करने के बाद आप 1 मिनट या 2 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास जरूर करें। सो कपालभाति के लिए बैठ जाएं कंफर्टेबल पोजीशन में एंड स्टार्ट करें। कपालभाति जलनेति के बाद इसलिए अवश्य करना चाहिए क्योंकि हो सकता है इस समय पानी आपके नॉस्ट्रिल से नहीं निकल रहा हो, बट आफ्टर दिस प्रैक्टिस अगर आप कुछ अपने नॉर्मल रूटीन वर्क भी करेंगे सो द वाटर कैन ड्रिप फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल। सो अपनी जलनेति के अभ्यास के बाद कपालभाति अवश्य करें। जलनेति किन्हें नहीं करनी चाहिए? अगर आपको सीवियर कोल्ड एंड कफ है तो आपको इसकी प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए। इफ़ यू हैव क्रॉनिक ब्लीडिंग इन योर नोज और नॉस्ट्रिल के जो आपकी इंटरनल मेम्ब्रेन्स हैं, इफ दे आर वेरी डेलिकेट यू शुड अवॉइड इट, और इफ यू वांट टू प्रैक्टिस डू इट अंडर समबडीज गाइडेंस। साथ ही साथ जब आपको हेडेक हो इस समय भी आपको जलनेति अवॉइड करनी चाहिए। जलनेति हैज़ मैनी बेनिफिट्स जस्ट लाइक कपालभाति। इट improves your blood circulation, it improves your skin glow and also improves the vision of your eyes. सो अगर बच्चों के बहुत जल्दी चश्मा लग जाए तो 8 या 10 साल की एज के किड्स को भी आप जलनेति अपने इंस्ट्रक्शंस में करवा सकते हैं, तो उनका फ्रिक्वेंटली नंबर इंक्रीज नहीं होगा और उनके विजन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। माइग्रेन को जलनेति काफ़ी हद तक दूर करता है, तो अगर माइग्रेन आपका इनिशियल लेवल पर है जलनेति की प्रैक्टिस नियमित रूप से करें। माइग्रेन के साथ साथ इंसोम्निया की प्रॉब्लम से भी जो लोग सफ़र करते हैं उन्हें जलनेति अवश्य करनी चाहिए। और आपकी ईयर इन्फेक्शन, काफ़ी लोगों को कान में एक झन्नाहट या सुनसुनाहट की आवाज़ आती रहती है। एज वी ऑल नो हमारी आँखें, हमारे कान और हमारा गला इंटरनली इंटरकनेक्टेड है, सो उन्हें भी अपने ईयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जलनेति का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एन ENT जर्नल, ड्यूरिंग कोविड पीरियड जितने भी कोरोना पेशेंट्स जिन्होंने रेगुलर बेसिस पे जलनेति की प्रैक्टिस करी उनके हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल रहे। So as we all know, COVID is spreading again. So start practicing Jal. Do it every day in the morning, just like you never forget brushing your teeth. Don't forget practice Jalneti now. Any other queries or any doubts if you face during the practice of Jalneti, you can ask me in comment box. I'll surely try to resolve them. Thank you so much. This is Garima Goyal and you are watching Yo Garima. Happy practicing.